वेलकम टू द वीडियो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा बीएससी नर्सिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काला अजहर इज़ कॉज्ड बाय। काला अजहर क्या होता है? दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक फीवर। तो हमें बताना है कि ये किससे होता है, ट्राइपेनोसोमा, अमीबा, लेशमानिया या पैरामीशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेशमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ए मैथड फॉर इन सिटू कंजर्वेशन। इसके ऑप्शंस हैं जीन बैंक, नेशनल पार्क, बोटैनिकल गार्डन या क्रायो प्रिजर्वेशन। तो हमसे पूछा गया है इन सिटू। इन सिटू कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा नेशनल पार्क। बाकी देख लो, जीन बैंक, बोटैनिकल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये क्या है? एक्स सिटू के मैथड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस मिनरलाइजेशन इमिफिकेशन। यस, हमें इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो देखो, आप ऐसे इस ट्रिक से आप इन्हें अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले क्या है? फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद क्या है? लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, उसके बाद है ह्यूमिफिकेशन एंड देन है मिनरलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा FLCHM, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया बिलोंग टू विच किंगडम। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, स्लाइम मोल्ड या एनिमल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनेरा। जितने भी बैक्टीरिया हैं हमारे वो सारे मोनेरा किंगडम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ डायरेक्शन ऑफ शुगर इन फ्लोइम। डायरेक्शन ऑफ शुगर क्या है फ्लोइम में? अपवार्ड, डाउनवार्ड, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल। तो देखो, डायरेक्शन जो होती है वो होती है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल कैसे? अब हमारे पास ऑप्शन में तो बाई डायरेक्शनल है ही नहीं। तो देखो, इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो यहीं की यहीं, कि बाई डायरेक्शनल यानी कि मूवमेंट है जो शुगर की वो अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। वो प्लांट की नीड पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि ऊपर ज़्यादा चाहिए या नीचे। तो जो डायरेक्शन है शुगर की वो कैसी है? डायरेक्शनल है, या बाई डायरेक्शनल हो ऑप्शन में तो वो ज़्यादा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ऑर्थोपोडा, पोरीफेरा, मोलस्का या इकाइनोडर्मेटा। तो देखो, ऑर्थोपोडा क्या है? ये फर्स्ट, ये सबसे क्या है? लार्जेस्ट है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? मोलस्का, सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनली विच इज़ सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। माइटोकॉन्ड्रिया के जो सिमिलर है, माइकोप्लाज्मा, मीसोसोम, गैस वैक्यूल या रेस्पिरेटरी वैक्यूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीसोसोम। मीसोसोम होता क्या है? ये क्या होती है? एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मॉडिफाई होकर क्या बना देती है? मीसोसोम। और ये मीसोसोम जो है आपकी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल लाइट extended work time and reduce sleep time disrupt the activity of thymus, pineal, adrenal या पिट्यूटरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? मेलाटोनिन। और ये जो पीनियल ग्लैंड है हम इसे एक और नाम से भी बुला सकते हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लॉक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, all of the following are part of an operon except an operator, structural gene, enhancer या promoter। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनहेंसर, क्योंकि बाकी सारे आप देखो, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, प्रोमोटर, ये सारे पार्ट होते हैं लैक ऑपेरॉन के। और एक बार एनसीईआरटी से जाकर लैक ऑपेरॉन ज़रूर पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमसे पूछा है एक्सेप्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इनहेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन पाइनस, टेरिस, फ्यूनेरिया या लिलियम। तो देखो,
मेल गैमेटोफाइट क्या होता है हमारे पास? पोलन ग्रेन, यानी कि जिसमें पोलन ग्रेन की जो सेल्स हैं वो सबसे कम प्रेजेंट हो। हमें ऐसे जो ये प्लांट दे रखा है हमें उसका नाम बताना है, पाइनस, टेरिस, फ्यूनेरिया या लिलियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लिलियम, क्योंकि लिलियम का जो पोलन ग्रेन होता है उसमें सिर्फ 2 या 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराथायरॉयड, इंसुलिन, एल्डोस्टेरोन या रिलैक्सेशन। तो देखो, पैराथायरॉयड कैल्सिटोनिन, इंसुलिन ग्लूकागॉन, रिलैक्सेशन का हो जाएगा इनहिबिन और एल्डोस्टेरोन का हो जाएगा एएनएफ। ये सारे ही करेक्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया क्या है? एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहला वाला ही हो जाएगा। वैसे हीमोफीलिया होता क्या है? हीमोफीलिया क्या होता है? एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता और एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है menstrual flow occur due to lack of vasopressin, प्रोजेस्ट्रॉन, एफएसएच या ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मैग्नीशियम, क्योंकि देखो हमारे पास एक टीसीए साइकिल होती है, ठीक है, टीसीए साइकिल पढ़ी होगी सबने। सॉरी, टीसीए साइकिल नहीं है, सिट्रिक एसिड होती है, टीसीए नहीं होती, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड साइकिल होती है हमारे पास, ठीक है। इसमें जो हम क्या बनाते हैं, पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाइल को एंजाइम में, है ना। और इसके कन्वर्जन के लिए जो मैग्नीशियम है वो किसकी तरह एक्ट करता है? एक कोफैक्टर की तरह। सो करेक्ट आंसर विल बी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइंड द टर्म काइनेटिन, डार्विन, वेंट, कुरोशवा या स्कूग एंड मिलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्कूग एंड मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है stimulation of a muscle fiber by a motor neuron occur at sarcoplasmic reticulum, transverse tubule, neuromuscular junction या myofibril। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर होता क्या है? ये एक डिवाइस है जो मेज़र करता है एक्टिविटी ऑफ द लंग्स। तो हमसे पूछा गया है कि हम कौन सा मेजर नहीं कर सकते। तो देखो ध्यान से सुन लो, एक होती है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम, इसे हम मेज़र नहीं कर सकते। दूसरी है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, इसे भी मेज़र नहीं कर सकते। और थर्ड है टीएलसी यानी टोटल लंग कैपेसिटी। ये जो तीन है ये वाली याद कर लो, हम इन्हें मेज़र नहीं कर सकते। इनके अलावा जितने भी हम उन्हें सबको मेज़र कर सकते हैं। देखो वाइटल कैपेसिटी, इसे मेज़र कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम, इसे भी मेज़र कर सकते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे भी मेज़र कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके अलावा कोई और भी ऑप्शन में दी जा सकती है, जैसे फंक्शनल रेजिडुअल या टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी ईयर्स did Mendel conduct his hybridization experiment on garden pea? 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर या 7 ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7 ईयर। कब से कब तक? 1856 टू 1863। कितने हो गए? 7 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन डजेंट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। तो इसके ऑप्शन है रेनिन, एएनएफ, अल्कोहल या कैफिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेनिन। और अगर हमसे पूछ ले कि कौन सा हार्मोन फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एएनएफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट विद डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। पैरासिम्पैथिक न्यूरल
सिग्नल, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, न्यूमोटैक्सिक सेंटर या सिंपैथिक नर्व्स। तो हमसे पूछा है डिक्रीज़, तो डिक्रीज़ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, पैरासिम्पैथिक वाला, ठीक है। और अगर पूछ ले इंक्रीज़ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो इंक्रीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिंपैथिक वाला। हमसे डिक्रीज़ पूछा है तो डिक्रीज़ के लिए है पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिग्नल्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज हम 20 MCQ डिस्कस कर चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।